जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 1 अगस्त से 7 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया है। ये फिल्म मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अभी पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ पुनर्स्थापना योजना पर बनी फिल्म एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया है। इस फिल्म में यह बताने की कोशिश की गई है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में दोबारा बाघों का संसार कैसे आबाद हुआ और प्रबंधन को इसके लिए किन किन संघर्षों से जूझना पड़ा। ये फिल्म जो है ये बाघिन T1 उनकी दो बेटियों P151 व P141 और इन बेटियों के शावकों पर फिल्माई गई है। लॉस एंजल्स के कैटलीना द्वीप के प्रसिद्ध थिएटर एवलान में 23 से 25 सितंबर तक ये फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का सर्वश्रेष्ठ जिला बना है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश का दतिया जिला बना है। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा कराई गई ग्रेडिंग में जो देश में है, देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? मध्य प्रदेश रहा है। और देश में सर्वश्रेष्ठ जिला कौन है? मध्य प्रदेश का दतिया रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ रुपए लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और वन वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है इंदौर में किया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी भी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी जान लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित एक समारोह में मध्य प्रदेश को 2300 करोड़ रुपए लागत की 5 सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं वन वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, अब ये कृषि अवसंरचना कोष क्या है ये? तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि निर्यात बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को रोजगार योग्य बनाने और नई पीढ़ियों को आकर्षित करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मिसेस मध्य प्रदेश 2022 गोल्ड कैटेगरी का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है तमन्ना कुरैशी ने जीता है। दोस्तों ये भोपाल की रहने वाली है। मिसेस मध्य प्रदेश 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। यहाँ एक नाम लिखा है अदिति गोवित्रीकर, ये इस आयोजन में जज थी। अच्छा, अभी भोपाल की ही अमृता त्रिपाठी ने साउथ कोरिया में मिसेस यूनिवर्स जॉय का खिताब जीता था। ये भी याद रखिएगा, ये हमारे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के प्रथम चरण का अनुबंध हस्ताक्षर समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है भोपाल में आयोजित किया गया। ये जो परियोजना है ये 600 मेगावाट की परियोजना होगी। तो अभी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागृह में विश्व की सबसे बड़ी ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के प्रथम चरण 278 मेगावाट क्षमता का अनुबंध हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया। इस परियोजना से 12 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा, जो 1,92,00,000 पेड़ लगाने के बराबर है। दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में सिरपुर तालाब को रामसर साइट का दर्जा मिला है, ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ये इंदौर में स्थित है। अच्छा, अभी रामसर साइट ये होता क्या है? तो रामसर वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो अभी इंदौर का सिरपुर तालाब भी अब रामसर साइट्स में शामिल हो गया है। इसे मिलाकर अब मध्य प्रदेश में टोटल 3 रामसर साइट्स हो गई है। अच्छा, अब 3 हो गई है, तो पहली कौन सी थी? तो पहली भोपाल की भोजताल थी, जो 2 दशक पहले रामसर साइट घोषित की गई थी। दूसरी कौन सी थी? शिवपुरी जिले की सांक्य सागर झील थी। और तीसरी सिरपुर तालाब हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इंदौर के सिरपुर तालाब को यह टैग दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने देसी गाय पालने पर किसान को कितने रुपए महीने देने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है 900 रुपये महीना। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी जीवामृत गाय के गोबर से तैयार होता है, इसलिए राज्य सरकार ने देसी गौ पालन करने वालों को 900 रुपये प्रति महीना देने का फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में माइक्रो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है हमीदिया अस्पताल में। हमीदिया अस्पताल प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है जिसमें दंत रोग विभाग में माइक्रो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप लगाया गया है। अच्छा, अब इससे होगा क्या? तो आमतौर पर डॉक्टर अपनी आंखों से मुंह के अंदर देखकर इलाज करते हैं। जहां तक देख सकते हैं उसी के आधार पर इलाज किया जाता है। मुंह के कई अंदरूनी भाग ऐसे होते हैं जहां नॉर्मली आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो अब इस माइक्रोस्कोप से मुंह के अंदर 16 गुना तक जूम करके देख पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कनाडा में आयोजित हो रही वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की पूजा ओझा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है रजत पदक जीता है। भिंड की रहने वाली पूजा ओझा ने VL1 महिलाओं की 200 मीटर रेस में रजत पदक जीता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे लास्ट वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती अकादमी की किस खिलाड़ी का चयन बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित होने वाली जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के लिए हुआ है? तो ये प्रियांशी प्रजापति। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। रिवीजन का अगला क्वेश्चन है। हाल ही में बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड हैंडलिंग ऑफ CEMS इन एमिशन मॉनिटरिंग कार्यशाला का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में यूथ महापंचायत का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस जिले की ANM माया अहिरवार को संयुक्त राज्य अमेरिका की वंडर पुस्तिका में स्थान मिला है? छतरपुर की रहने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को ठीक रखने के उद्देश्य से दस्तक अभियान शुरू किया गया? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में मध्य प्रदेश का परिवहन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार झा को नियुक्त किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस प्रोफेसर को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया? पुनीत द्विवेदी को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस नेशनल पार्क में चीतों को लाने के लिए भारत और नामीबिया के बीच MOU साइन हुआ है? तो ये कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा बन गया है? दोस्तों, बुरहानपुर बन गया है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्विज पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। क्विज था डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है धार जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा।
अब आज के लिए आपका क्विज है, हवा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।